सूर्य श्लोका ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में चक्रवर्ती नरेश का प्रणाम सत्कार हो गुरुदेव। हे गुरुदेव, बहुत दिन कम से कम एक पुत्र ही हो। सॉरी, आप इतना फिसलते हैं। आप जब हम लोग के कक्ष में आते थे तो किसी दासी द्वारा पहलवान भेजते थे। आज क्या बात है, आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। इस प्रसन्नता का कारण क्या है नाथ? आज हमें बहुत ही प्रसन्नता है। इसका कारण यह है कि अब तक हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। हमारे इस रघुवंश के मार्ग को कौन प्रशस्त करेगा, इसी चिंता में यह दशरथ अपना जीवन काट रहा था। हमारे विचार में आया कि हम चले अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास, उनसे अपनी इस इच्छा को प्रकट करें। हम उनके पास गए और उनके आदेशानुसार पुत्र की सिंह ऋषि के द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ कराई गई और उसमें प्राप्त प्रसाद यदि आप ग्रहण करेंगी तो हमें तीनों रानियों के द्वारा पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। यही हमारे प्रसन्न का कारण है रानी। बिल्कुल सच कह रहे हैं। आपने सिद्ध कर दिया कि खुदी माँ को ही नहीं बल्कि पिता को भी होती है। गई मंदिर में और एक झाड़ू मारने वाली से बोली, बहन इधर आओ। तो उसने ऐसे करके मुंह फेर लिया नाथ। मैं कुछ आगे गई, एक दासी से पूछे कि क्या बात है जो हम लोग को देख कर ये मुंह फेर ली। तो उसने कहा कि महारानी ये इसलिए मुंह फेर ली क्योंकि आपके पास कोई संतान नहीं है, आप निपुती है इसलिए। लेकिन आज बहुत प्रसन्नता की बात है माँ कि हम लोग की माँ बनेगी। लाइए ना तो कौन ना लाओ अपन ठीक है, आप सब इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए और हमें पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो। कैसी लगे ना पुत्रवती हो। दीदी दीदी क्या बात है दीदी? दीदी देखो हम लोग भी माँ बनेंगे। हम लोग भी आंगन में नन्हा सा छोटा सा बालक किलकारी मारेगा। क्यों नहीं? अब ये कृपा हमारे गुरु की वजह से हुआ है। तो आओ पहले गुरु वंदना कर लिया जाए। ठीक है दीदी। लागो चरण गुरु पैया सजने, खुशियाँ लेके आई गए हो। लागो चरण गुरु पैया सजने, खुशियाँ लेके आई गए हो।
वो अवध नगरी भैया राम जगन्मोहा हो अवध नगरी। कनक भवन मणि हाँ सज्जनों